थ्रू NCERT इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आर्ट एंड कल्चर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने अजंता कला को देखा था। आज हम लोग अजंता कला से आगे बढ़ते हुए एलोरा कला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और एलोरा में जो गुफा कला थी और उसकी क्या विशेषताएं थी इसमें देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो अजंता गुफा थी वह मुख्य रूप से बौद्ध गुफा थी। यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन के संदर्भ में ही चित्रकला और मूर्तिकला की गई थी। लेकिन एलोरा कला की जो गुफा थी, एलोरा गुफा जो है, यह भारत में एक ऐसी गुफा के रूप में विकसित हुई जहां पर बौद्ध, जैन और सनातन धर्म तीनों धर्म की मूर्तियां एक साथ बनाई गई और यह भारत के धार्मिक समन्वय का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। संभवतः है इसी आधार पर एलोरा के बारे में यूपीएससी खुद ही प्रश्न पूछ ले कि कैसे एलोरा की गुफाएं भारतीय सर्वधर्म संभाव एवं वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को स्पष्ट करती है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि एलोरा से यूपीएससी पूछ ले, तो यह प्रश्न अगर यूपीएससी पूछ रही है तो उसका उत्तर हमें एनसीईआरटी देगा। आइए इस यात्रा करते हैं। ठीक है, देखिए जो एलोरा की गुफाएं हैं, हमने पिछले क्लास में जब अजंता की गुफा पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ही स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, और यहां पर यह ध्यान रखना है कि ये अजंता से बहुत दूर नहीं है, बल्कि अजंता से 100 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है। और यहां पर बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्मों की कुल जो गुफाएं बनी हैं, तीनों धर्मों का उसमें प्रतिनिधित्व है। और यहां पर टोटल 34 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। एलोरा में टोटल 34 गुफाएं बनाई गई हैं, जिसमें कि ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों की गुफाएं वहां पर प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब यह एक ऐसा अद्भुत संयोग है कि भारतीय कला के इतिहास में इस गुफा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यह जैसे प्रश्न में बताया गया कि यह क्या दिखाता है, यह भारत में जो सर्वधर्म संभाव एवं वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है इसको स्पष्ट करता है। तो इसीलिए यह प्रश्न संभावित है, तो पूछा जा सकता है, तो हमें भी पता होना चाहिए कि कैसे अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा में कुछ अंतर है। और यह मूलभूत अंतर यही है कि अजंता की गुफा किसी एक धर्म को प्रस्तुत करती है, जबकि एलोरा की गुफा भारत के आदर्श का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभाव की भावना आ जाती है। ठीक है, ये सब कुछ गुफाएं और उसमें अंदर की मूर्तियां हैं। ध्यान ये रखना है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कब बननी शुरू हुई, तो एलोरा की गुफाएं मुख्य रूप से 5वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक, इसका मतलब है 5वीं शताब्दी मतलब गुप्त काल के साथ इन गुफाओं का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ। और गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में भी एलोरा में गुफाएं बनती रहीं। गुप्त काल में हम सभी जानते हैं कि जो गुप्त राजवंश थे वे सनातन धर्म को संरक्षित देते थे, मुख्य रूप से वैष्णव धर्म को, सनातन धर्म के वैष्णव शाखा को। लेकिन उनके काल में जो वाकाटक शासकों के द्वारा ये एलोरा में गुफाएं बनाई गई, उनमें अधिकांश गुफाएं बौद्ध धर्म के लिए बनी। सोचिए, शासक सबसे बड़ा उस काल का वैष्णव, गुफा जो सबसे बड़ी बनी वो उनमें अधिकांश बौद्ध। वाकाटक नरेश
जिनके की राज्य क्षेत्र के अंदर ये था, वे खुद वैष्णव, और उन्होंने बौद्धों के लिए गुफा बनवाया। तो यह दिखाता है कि कैसे शासक भी, प्राचीन काल के शासक भी अपनी धार्मिक मान्यता समाज पर नहीं थोपते थे। वे अपने धर्म को मानते थे और धर्म को व्यक्तिगत अभिरुचि तक ही लेकर के चलते थे। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक 3 भिन्न भिन्न धर्मों और अनेक शैलियों के मिश्रण के साथ ये पूरा वहां पर गुफाएं बनी है। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि इस गुफा को देख करके कुछ लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच में जो द्वंद्व चल रहा था, जो वर्चस्व का अपना प्रभाव स्थापित करने का जो द्वंद्व चल रहा था, वह इन गुफाओं में दिखता है। कैसे कि एक ही जगह पर अजंता में, इससे थोड़े पास पहले अजंता बनी, वहां पर सिर्फ बौद्ध धर्म की गुफाएं बनी, लेकिन उसके थोड़े से ही कालक्रम के बाद एलोरा गुफा बननी शुरू हुई और यहां पर बौद्ध गुफाएं तो बनी, लेकिन बौद्ध के साथ साथ ब्राह्मण गुफाएं भी बननी शुरू हो गई। तो इससे पता चलता है कि अब जो बौद्ध वर्चस्व था वह धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है और ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म धीरे धीरे ऊपर की ओर पुनः समाज में प्रतिष्ठित हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि यहां पर अधिकांश गुफाएं तब भी बौद्ध धर्म की ही बनी है और वहां बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय है, आप सबको पता है कि वज्रयान संप्रदाय मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में पॉपुलर हुआ। बौद्ध धर्म का ये कर्मकांडी संप्रदाय है जिसमें कि तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि के बारे में देखा जाता, ध्यान से ज्यादा इसी को प्रमोट किया जाता है। तो यह संप्रदाय जो बंगाल में पाल शासकों के संरक्षण में विकसित हुआ, इसका प्रभाव अजंता की गुफाओं, एलोरा की गुफाओं पर बहुत ज्यादा पड़ा और इसीलिए एलोरा की गुफाओं में जब बुद्ध को बनाया जाने लगा तो बुद्ध के साथ साथ तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय और अमिताभ, इनकी प्रतिमाएं भी बुद्ध के साथ साथ बनाई जाने लगी। ठीक है, अब एक अंतर और है अजंता और एलोरा में। अजंता की गुफाएं जो बनी हैं वह मुख्य रूप से 2 मंजिला गुफा बनी है, लेकिन एलोरा की जब गुफाएं बननी शुरू हुई तो एलोरा की गुफाएं ये पहाड़ काट करके बन रही थी और इन गुफाओं को 3 मंजिला बनाने का प्रयास किया गया है। यहां पर अनेक 3 मंजिले गुफाएं प्राप्त हो जाती है। ठीक है, 2 मंजिला गुफा तो ज्यादा है, लेकिन 3 मंजिला गुफा बहुत बड़ी संख्या में यहां पर प्राप्त हुई है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आपको जो सबसे बड़ा एलोरा में जो सबसे बड़ी एक भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, जैसे देख लेते हैं भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी मूर्ति मिली है यहां पर, ये देखिए, ये एलोरा में भगवान बुद्ध को दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए ध्यान से आप लोग, भगवान बुद्ध हैं, ये बीच में बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध के साथ उनके दाएं साइड में देखिए ये पद्म पाणि है, इनके हाथ में देखिए कमल है। ठीक है, इनके बाएं साइड में ये वज्र पाणि है। ठीक है, इनके हाथ में देखिए यहां पर वज्र है। ऊपर भी अन्य भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म के अवतार माने जाते हैं उनको भी यहां पर दिखाया गया है। मतलब कि भगवान बुद्ध को यहां पर अकेले नहीं, बल्कि एक तो की मूर्ति रूप में और दूसरा बोधिसत्वों के साथ दिखाया गया है एलोरा की गुफाओं में। यह यहां पर जो कि एलोरा की गुफा की विशेष विशेषता है, जो कि अजंता से अलग है, यह यहां पर दिख जाती है कि कैसे भगवान बुद्ध के साथ यहां पर देखिए आप लोग तारा संप्रदाय की भी प्रतिमा दिख जाएगी। ये देखिए, तारा को, जो तारा भगवान बौद्ध धर्म में जो तारा है भगवान बुद्ध की पूर्व अवतार मानी जाती है, इनको भी यहां पर देखिए सुंदर मूर्ति के साथ दिखाया गया है। और विशेष बात यह है कि चूंकि जो तारा है ये वज्रयान संप्रदाय की पूजिका है, तो इसीलिए वज्रयान संप्रदाय जो कि तंत्र मंत्र में बिलीव करता है, तो यहां पर काम, क्रोध, ऐसी जो चीजें, जो काम वासना है वो इनमें ज्यादा होती है। मत्स्य मुद्रा मैथुन वाला जो कंसेप्ट है यह इनमें ज्यादा है। तो इसीलिए यहां तारा को भी एक काम के रूप में दिखाया गया है। मतलब इनके जो शरीर की बनावट है, इनके स्तनों को देखेंगे आप, तो जो सामान्य इससे पहले की मूर्तियां बनती थी उनमें स्तनों को
उभारदार दिखाया जाता था, लेकिन उन स्तनों को फिर भी ढका हुआ दिखाया जाता था। लेकिन यहां पर स्तन को खुला हुआ ओपन दिखाया गया। यह दिखाता है कि यह तारा संप्रदाय का, ये तारा का जो वज्रयान संप्रदाय का एक जो कर्मकांडीय तंत्र मंत्र वाला विशेषता था उसको यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, यहां ध्यान रखिए कि यहां पर जो कुछ ब्राह्मण गुफाएं हैं, जो कि ब्राह्मण धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं हैं, गुफा नंबर 13 से 28 तक जो गुफा है वहां पर एलोरा में, वहां पर ब्राह्मण धर्म की गुफाएं हैं। ठीक है, इन ब्राह्मण धर्म की गुफाओं में भगवान शिव और भगवान विष्णु, इनके जो पुराणों में इनकी कथाएं हैं, वह उनका मूर्ति बहुत अच्छे से उनका मूर्तन किया गया है। अब कथाएं कौन कौन सी हैं? जैसे अगर हम शैव कथा की बात करें तो कैलाश पर्वत को उठाते हुए रावण की कथा है। ठीक है, यहां देखिए कैलाश पर्वत को उठाते हुए रावण की कथा दिख जाएगी आपको। ठीक है, हाँ ये देखिए, इस फोटो को ध्यान से देखिए। देखिए ये भगवान शिव हैं माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये रावण है नीचे, जो कि कैलाश पर्वत को ऊपर उठा रहा है। दिख रहा है ये? दिख रहा है? ये भगवान शिव के सब गण हैं, उनके साथ हैं, कैलाश पर्वत पे हैं, माता के साथ भगवान बैठे हुए हैं। और यहां पर रावण अपने भुजाओं से 10 भुजाएं हैं, 5 इधर 5 इधर, 10 भुजाओं के साथ 20 भुजाएं सॉरी दिखाए गए हैं, 10 सिर, यहां पर 3-4 सिर ही दिखाए गए हैं, उसके साथ कैलाश पर्वत को उठा रहा है। देखिए ये कैसे सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं वहां पर, और पूरी कथा दिखा दी गई है मूर्ति बना करके। वैसे ही एक कथा आती है, ये तो कैलाश की हो गई। दूसरी कथा यहां पर देखिएगा, एक अंधकासुर एक राक्षस था, उस अंधकासुर राक्षस का वध दिखाया गया है। देखिए अंधकासुर भगवान शिव और पार्वती पर हमला करने आता है, माता पार्वती बैठी हुई है, भगवान शिव क्रोध में है, और देखिए इन्होंने तलवार से अंधकासुर का वध किया है, अंधकासुर को मारा है। यहां पर अंधकासुर है छोटा सा, उसका तलवार से वध किया है, और बाकी माता बैठी हुई है और उनके साथ उनकी दासियां भी है। भगवान शिव बहुत क्रोध में इसका वध कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जो कि शैव धर्म से जुड़ी हुई, चाहे वो अंधकासुर वध हो या फिर रावण या कल्याण सुंदर, ऐसे प्रसंग वहां पर दिखाए गए हैं। जबकि भगवान विष्णु के संदर्भ में जो वहां पर मूर्तियां बनाई गई हैं, उसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों, विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। जैसे अगर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को देखना हो तो आप लोग देखेंगे, यहां पर देखिए, यह अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो कैलाश में भगवान विष्णु को 12 अवतार में दिखाया गया है। ठीक है, सूअर अवतार में कि यह पृथ्वी का उद्धार करते हैं, दिख रहा है। उसके बाद और देखिए यहां पर भगवान विष्णु को अपने मूल स्वरूप में शयन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, फिर यहां पर देखिए ये भी 12 अवतार ही हैं। ठीक है, यहां देखिए ये नरसिंह अवतार हैं। ठीक है, भगवान नरसिंह हैं और हिरण्यकश्यप को अपने जांघ पर लिटा करके उसका पेट फाड़ रहे हैं। ये बाघ का शरीर है, बाघ का मुंह है और शरीर इंसान का है। तो भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को भी एलोरा की गुफाओं में दिखाया गया है। ठीक है, यहां ये भी देखिए, ये नरसिंह महाराज हैं, नरसिंह भगवान हैं, दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो ऐसी कहानियां अजंता एलोरा की गुफाओं में बहुत अच्छे से चित्रित की गई हैं। इससे पता चलता है कि वहां जो कलाकार बना रहे थे, जो मूर्तियां बना रहे थे, उनमें धर्म को लेकर के कोई द्वंद्व नहीं था। वे बौद्ध धर्म की भी मूर्तियां बना रहे थे, जो बुद्ध संकल्पना तत्कालीन थी उसकी बना रहे थे, भगवान शिव के शैव धर्म की मूर्तियां बना रहे थे, वैष्णव धर्म की मूर्तियां बना रहे थे, और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी बना रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर इन प्रसंगों को देख करके यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव,
विष्णु, बौद्ध और जैन सभी धर्मों की मूर्तियां एक साथ एक ही जगह पर अलग अलग गुफाओं में बनाई गई हैं। इससे पता चलता है कि एलोरा कैसे भारत में धार्मिक समन्वय का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब यहां पर एक और बात नोटिस करिएगा कि एलोरा की गुफाएं कब बनी है? 5वीं सदी से लेकर के लगभग 11वीं 12वीं सदी तक। तो 5वीं सदी से 11वीं 12वीं सदी तक का जो काल है, जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि यह भारत के अर्थव्यवस्था के पतन का काल है और यह धार्मिक पतन का काल है, जबकि एलोरा की गुफा क्या बता रही है कि यह धार्मिक समन्वय का काल है, सभी धर्मों के एक साथ लेकर के चलने, सभी धर्मों में एक दूसरे के साथ जुड़ाव का काल है। ठीक है, तो जो स्थापत्य है वह कुछ और बताता है, लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकार कुछ और बताते हैं। इन सब बातों को लेकर के ही अब प्रश्न पूछे जाने लगे हैं और यह प्रश्न अभी भी पूछा जा सकता है, तो इन सब प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना है कि यहां पर जो मूर्तियां बनी हैं ये अलग अलग क्षेत्र से आए मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई हैं, यह भी स्पष्ट हो जाती है क्योंकि यहां पर अलग अलग शैलियां दिख जाती हैं। अलग अलग कलाकार भिन्न भिन्न स्थल से, जैसे कोई महाराष्ट्र के कलाकार है, कोई कर्नाटक के हैं, कोई तमिलनाडु के हैं, तो जो जहां का कलाकार है वहां का कलाकार जब मूर्ति बना रहा है तो वह अपनी स्थानीय शैली को वहां के एलोरा की गुफाओं में दिखा देता है। ठीक है, अब यहां पर जैसे हमने भगवान शिव का वो देखा कि रावण कैलाश पर्वत उठा रहा था, तो उसको गुफा संख्या 16 को कहा कैलाश लेनी गुफा कहा जाता है, क्योंकि इसी में भगवान शिव के कैलाश पर्वत को रावण उठा रहा है। तो गुफा संख्या 16 याद कर लीजिए क्या है? कैलाश लेनी है। ठीक है, और ये एक विशेष गुफा है क्योंकि यह ऐसी, यहां पर देखिएगा कैलाश टेम्पल, ये कैलाश टेम्पल दिख रहा है, कैलाश लेनी गुफा है। यह पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ काट करके यह 3 मंजिल मंदिर बनाई गई है, कैलाश मंदिर दिख रहा है, पूरा पहाड़ ही है। ये पहाड़ को ऊपर से काटा गया है और दुनिया का यह सिर्फ भारत में ही ऐसा उदाहरण मिल पाया है कि पर्वतों को काट करके और फिर यहां पर मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, तो एकमात्र भारत में ऐसा संभव हो पाया है और वो भी एलोरा में ऐसा संभव हो पाया है। तो एलोरा की जो गुफा संख्या 16 है वहां कैलाश पर्वत है, कैलाश लेनी उसको कहा जाता है, और साथ ही वहां पर जो शैव गुफाएं हैं जो कि गुफा संख्या 29 और 21 है, ये भी शैव गुफाएं हैं। तो वहां पर शैव गुफा, वैष्णव गुफा सब अलग अलग हैं, लेकिन सभी गुफाएं आसपास ही बनाई गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एलोरा में जो गुफा कला थी उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं पूर्वी भारत में गुफा परंपरा की। हम सभी जानते हैं कि भारत में जहां जहां भी पहाड़ रहे हैं लगभग उन सभी क्षेत्रों में प्राचीन कालीन गुफाएं मिलती हैं। पूर्वी भारत में, उड़ीसा में, मुख्य रूप से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भारत में बड़े स्तर पर गुफाएं मिली हैं। हालांकि उन गुफाओं का आकार छोटा रहा है और जो महाराष्ट्र की गुफाएं हैं उनसे छोटी रही हैं, लेकिन फिर भी उन गुफाओं में ऐतिहासिकता दिखती है। कालक्रम पुराना है इसलिए थोड़े आकार छोटे हैं, लेकिन वहां की बनावट और ऐतिहासिकता वर्तमान में बहुत अधिक प्रासंगिक है। जैसे उड़ीसा के गुफाओं के बारे में अगर आप चर्चा करें तो उड़ीसा में आप लोगों ने एक गुफा का नाम सुना होगा, उदयगिरी खांडगिरी गुफाएं। सुना है? अगर सुना है तो बहुत अच्छा है, नहीं सुना है तो भी आज चर्चा कर लेते हैं, जान जाएंगे। पूर्वी भारत में जो गुफाएं मिली हैं उनमें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन दोनों तटीय क्षेत्रों में यहां पर गुफाएं मिली हैं। ठीक है, यहां पर बौद्ध गुफाएं भी हैं, लेकिन जो प्रमुख गुफाएं हैं वह मुख्य रूप से जैन गुफाएं हैं। यहां पर बौद्ध स्तूप और स्तंभ मिले हैं। ठीक है, पश्चिमी भारत की तुलना में ये गुफाएं छोटी भी हैं और इनका निर्माण कब से शुरू होता है? इनका निर्माण ईस्वी के प्रथम शताब्दी पूर्व से लेकर के और 10वीं शताब्दी तक होता है। मतलब कि ये अजंता और एलोरा दोनों से पहले मौर्य काल के आसपास शुरू हो जाते हैं बनना। मौर्य काल जहां समाप्त होता है वहां से बनना शुरू होती हैं। हम सभी जानते हैं उड़ीसा में एक शासक हुआ करते थे खारवेल। ठीक है, उन्होंने एक अभिलेख लिखवाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख, और उन्हीं के प्रयासों से यह उदयगिरी खांडगिरी गुफा का निर्माण हुआ और यहां पर जैन गुफाएं बनाई गई। ठीक है, और यहां पर खारवेल का
एक अभिलेख भी रहा। ये तो है गुंडापल्ली की गुफाएं हैं। खांडगिरी उदयगिरी में ये जो गुफाएं हैं, खारवेल जो जैन राजाओं का शिलालेख यहां पर लिखवाते हैं, ये ध्यान रखना है कि जो खारवेल ने गुफा बनाया है उड़ीसा में, वह गुफाएं मुख्य रूप से जैन गुफा हैं। वहां पर ब्राह्मण और बौद्ध गुफाएं लगभग नहीं है, लेकिन हां खांडगिरी उदयगिरी से सटे हुए तुरंत आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो गुफाएं मिली हैं, वहां पर ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों धर्म की गुफाएं मिलती हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत, पश्चिम भारत और फिर पूर्वी भारत, इन गुफाओं के अध्ययन से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि अब अगर आपसे भारत में गुफा स्थापत्य से जुड़ा प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही जो मूर्तिकला के विकास से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, तो अब संभवतः आप उस स्थिति में हैं कि ऐसे प्रश्नों का आसानी से उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसको इतना पे रोकते हैं और कल से फिर अगली क्लास में हम लोग आर्ट एंड कल्चर के अगले कल्चर के सांस्कृतिक तत्वों की तरफ आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।